नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिससे शायद हम सब कभी ना कभी जूझते हैं। हम्म। ये जो मन में नकारात्मक ख्याल आते ना, हम्म। चिंताएं, इनसे कैसे निपटें। कई बार लगता है कि हम इनके आगे बिल्कुल बेबस हैं। पर क्या हो अगर कोई कहे कि इसका एक सीधा एक कारगर उपाय है। हम्म। हमारे पास आज भजन मार्ग यूट्यूब चैनल के एक वीडियो का अंश है हम्म। और उसका शीर्षक ही एक बड़ा सवाल है, क्या करें कि हमारे अंदर नकारात्मक विचार ही ना आए। क्या बात है, ये तो बड़ा दावा है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस स्रोत की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये क्या नजरिया पेश करता है। बिल्कुल। देखिए, इस स्रोत का जो मुख्य विचार है वो काफी स्पष्ट है। अगर नकारात्मक विचारों को रोकना है या यूं कहें कि उन्हें आने ही नहीं देना है, तो इसका एक प्रमुख तरीका बताया गया है, भगवान का नाम जपना, अच्छा। जिसे स्रोत में नाम जप कहा गया है। इसे एक समाधान की तरह पेश किया गया है। हाँ, नाम जप। और स्रोत सिर्फ ये नहीं कह रहा कि नाम जप करो, बल्कि इसके पीछे एक तर्क भी दे रहा है, राइट। दिलचस्प है कि स्रोत इन नकारात्मक विचारों की जड़ कहाँ मानता है। सही कहा। स्रोत के हिसाब से ये जो नेगेटिविटी है, इसका मूल कारण है हमारा सांसारिक चीजों में बहुत ज्यादा लिप्त हो जाना, जिसे वो कहते हैं संसार का चिंतन। अच्छा। दुनिया की बातें सोचना। हाँ। और साथ ही साथ ईश्वर को, परम सत्ता को याद रखना भूल जाना, भगवत चिंतन विस्मरण। स्रोत यहाँ एक सीधा कनेक्शन बना रहा है। जैसे ही भगवान का ध्यान हटा, मन जो है वो नकारात्मकता की तरफ मुड़ जाता है। और इससे कोई मामूली बात नहीं माना गया है। स्रोत चेतावनी भी देता है कि ये चीज बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन तक ले जा सकती है। अरे बाप रे, डिप्रेशन तक। हाँ, तो स्रोत के नजरिए से देखें तो ये एक तरह की आध्यात्मिक चूक है, जिसका मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकता है। मतलब ये सिर्फ विचारों का खेल नहीं है, बल्कि हमारी चेतना किधर लगी है उसका नतीजा है, ऐसा स्रोत मानता है। बिल्कुल। और ये बात भी नोट करने वाली है कि स्रोत सिर्फ बचने की सलाह नहीं दे रहा नकारात्मक विचारों से, वो कह रहा है उन पर हावी हो जाओ, जीतो उन्हें। हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत का जो अंदाज है वो पैसिव नहीं है, बल्कि एक्टिव है, मुकाबला करने वाला। अच्छा। और इस मुकाबले का हथियार वही नाम जप। इसे सिर्फ एक सुझाव नहीं, बल्कि एक, कह सकते हैं, शक्तिशाली तकनीक के रूप में बताया गया है। शक्तिशाली तकनीक। हाँ, और इस दावे को मजबूत करने के लिए वो उन भक्तों या साधकों के उदाहरण भी देते हैं जिन्होंने स्रोत के अनुसार इसी नाम जप के बल पर जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलें, विपत्तियां, बड़ी बड़ी विपत्तियां, हाँ ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। हाँ, उनका सामना किया और उन पर विजय पाई। तो यहाँ नाम जप को सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं, बल्कि जीवन की असली मुश्किलों से लड़ने का साधन भी बताया जा रहा है। तो एक तरफ तो ये आध्यात्मिक अभ्यास यानी नाम जप, इस पर जोर है, लेकिन साथ ही स्रोत एक और मानसिक स्थिति की तरफ भी ध्यान दिला रहा है, जो शायद इन नेगेटिव विचारों का असर कम करने में मदद करती है। शुक्रगुजार होना, मतलब कृतज्ञता। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है स्रोत के तर्क में। नाम जप के साथ साथ कृतज्ञता पर काफी जोर है। स्रोत सुनने वाले को जैसे आईना दिखाता है, याद दिलाता है कि भाई आपके पास क्या क्या है। अच्छी सेहत है, शरीर के सारे अंग ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, वो उदाहरण भी दिया है, किडनी ठीक है, आंख ठीक है, कान ठीक है। बिल्कुल। कमाने की क्षमता है। फिर इसकी तुलना उन लोगों से की जाती है जिनके पास ये सब नहीं है, जैसे स्रोत कहता है, जिनके पैर नहीं है। ये तुलना करने का तरीका बड़ा सीधा है और असरदार भी लगता है। स्रोत एक तरह से झिंझोड़ कर पूछ रहा है कि भाई जब इतना कुछ अच्छा है जीवन में, पहले से मौजूद है, तो फिर ये असंतोष क्यों, ये नकारात्मकता क्यों हावी हो रही है। ये सवाल ही सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। ये जो कृतज्ञता वाला हिस्सा है ना, ये नकारात्मक विचारों का एक संभावित जवाब देता है। स्रोत मानो कह रहा हो कि अगर हम ध्यान दें कि हमारे पास क्या है, तो जो नहीं है या जो भविष्य की काल्पनिक चिंताएं हैं, उनका जोर अपने आप कम हो जाएगा। अच्छा। और आपने भविष्य की चिंताओं की बात की, तो स्रोत इस पर भी आता है। हाँ, ये तो बहुत आम अनुभव है ना। अक्सर हम भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं, वो बातें जो शायद कभी हो ही ना, कल ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। जी बिल्कुल। इस तरह के डर मन में बैठ जाते हैं। स्रोत इसका क्या हल बताता है? इसके जवाब में स्रोत एक भरोसे की बात करता है, एक तरह का मानसिक समर्पण। वो कहता है कि भविष्य की चिंता क्यों करनी जब संभालने वाला कोई है। स्रोत का सीधा सा जवाब है, भगवान है ना। भगवान है ना। हाँ, ये एक तरह से चिंता का बोझ अपने ऊपर से हटाकर एक उच्च शक्ति पर डालने का सुझाव है।
इसे आप विश्वास कह लें, आस्था कह लें, लेकिन स्रोत इसे नकारात्मक भविष्य केंद्रित विचारों का एक प्रैक्टिकल काट मानता है। तो पहले नाम जप, फिर कृतज्ञता और अब ये भरोसा। स्रोत एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी दे रहा है नकारात्मकता से निपटने की। क्या स्रोत ये भी बताता है कि इस तरह की समझ, ये भरोसा कैसे पैदा किया जाए? हाँ, इसके लिए वो एक खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रवीण बुद्धि। प्रवीण बुद्धि मतलब एक कुशल, एक मैच्योर समझ। और स्रोत के अनुसार ये प्रवीण बुद्धि कहीं बाजार में नहीं मिलती। ये विकसित होती है भगवान का चिंतन करने से, यानी ईश्वर के बारे में सोचने से, मनन करने से। अच्छा। तो यहाँ फिर से बात घूम फिर कर ईश्वर के स्मरण या नाम जप पर आ जाती है। और स्रोत इसे कोई ऑप्शनल एक्टिविटी नहीं मानता, बल्कि जोर देकर कहता है कि ये अनिवार्य है। अनिवार्य है, ये शब्द तो काफी वजनदार है। स्रोत इसे हल्के में लेने को नहीं कह रहा। बिल्कुल नहीं। और इस बात को वजन देने के लिए वीडियो में जो वक्ता हैं वो अपनी पर्सनल मिसाल भी देते हैं। वो अपनी शारीरिक चुनौतियों या परेशानियों का जिक्र करते हुए भी अपने कायम जोश और सकारात्मकता को नाम जप की शक्ति का जीता जागता प्रमाण बताते हैं। अच्छा, खुद का उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, ये एक तरह से प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच वाली बात होगी, जो उनके दावे को और मजबूत करती है कि नाम जप सिर्फ एक थियरी नहीं, बल्कि एक अनुभव की सच्चाई है। कम से कम उनके लिए तो है। ये दिलचस्प है कि स्रोत लगातार आध्यात्मिक रास्ते पर जोर दे रहा है, लेकिन कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या अध्यात्म या भगवान से जुड़ने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है? क्या पूजा पाठ, कर्मकांड, दान दक्षिणा ये सब अनिवार्य है? स्रोत इस मुद्दे पर भी बात करता है और इसका जवाब बहुत साफ है। स्रोत कहता है कि भगवान को आपके पैसे वैसे से, आपके सोना चांदी से कोई लेना देना नहीं है। स्रोत के शब्दों में कहें तो भगवान आपको मांग रहे हैं, आपकी संपत्ति नहीं। आपको मांग रहे हैं। हाँ। उनकी इच्छा बस इतनी है कि आपका मन, आपकी चेतना उनमें लगे। मन को मेरे में लगा दो। हाँ। ये एक बहुत ही सीधी और सरल मांग है जो इसे हर किसी के लिए संभव बनाती है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। और इस मन लगाने के लिए स्रोत कोई खास तरीका या नाम भी सुझाता है। हाँ, बातों बातों में स्रोत एक विशिष्ट नाम जप का जिक्र करता है, राधा राधा। राधा राधा। हाँ, हालांकि यहाँ संदर्भ शायद एक विशेष भक्ति परंपरा का है, लेकिन जो मूल संदेश है वो वही रहता है, ईश्वर के किसी नाम या रूप पर मन को टिकाना। ये इस बात को पुष्ट करता है कि प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी नाम या मंत्र का प्रयोग करें। तो हमने देखा कि स्रोत नकारात्मक विचारों की समस्या को कैसे देखता है, उसका कारण क्या बताता है, और फिर समाधान के तौर पर नाम जप, कृतज्ञता और भरोसे का एक पूरे ढांचा पेश करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई इस रास्ते पर चलता है तो स्रोत के मुताबिक उसे क्या फायदे मिल सकते हैं, क्या लाभ होंगे। स्रोत यहाँ फायदों की एक काफी लंबी लिस्ट देता है। ये सिर्फ नकारात्मक विचारों के खत्म होने तक ही सीमित नहीं है। स्रोत का दावा है कि नाम जप के असर से व्यक्ति की जो बुरी आदतें हैं, प्रवृत्तियां हैं, गंदी बातें, वो अपने आप छूट जाती हैं। अच्छा, मतलब एक तरह का चारित्रिक सुधार भी। हाँ बिल्कुल। और इसके साथ ही मन में अच्छे और सकारात्मक विचार, अच्छे विचार वो आने लगते हैं। मन की जो बेचैनी है वो कम होती है और एक अंदरूनी शांति, एक शीतलता, हृदय एक शीतल रहेगा, उसका अनुभव होता है। लेकिन फायदे यही नहीं रुकते। स्रोत कहता है कि इससे व्यक्ति के अंदर नैतिक और मानवीय गुण भी बढ़ते हैं, जैसे दया, करुणा, उदारता, प्रेम। अरे वाह, ये तो काफी बड़े परिणाम बताए जा रहे हैं, मानसिक शांति से लेकर नैतिक विकास तक। और स्रोत का जो अंतिम दावा है वो सबसे बड़ा है। उनका कहना है कि इस अभ्यास का जो क्लाइमैक्स है वो है स्वयं ईश्वर की प्राप्ति। भगवान आ जाएंगे। भगवान आ जाएंगे। हाँ, तो स्रोत के नजरिए से नाम जप एक ऐसा शक्तिशाली टूल है जो न सिर्फ हमारी रोज की मानसिक परेशानियों को दूर कर सकता है, बल्कि हमें सबसे ऊंचे आध्यात्मिक लक्ष्य तक भी ले जा सकता है। स्रोत का भाव यह है कि इस एक चाबी से जैसे सारे ताले खुल सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस स्रोत से हमें क्या मुख्य संदेश मिल रहा है? कोई व्यक्ति जो नकारात्मक विचारों से जूझ रहा है, उसके लिए यहाँ क्या टेक अवे है? देखिए, मुख्य संदेश यही है कि नकारात्मक विचार एक वास्तविक और गंभीर समस्या है, उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अच्छी खबर यह है स्रोत के अनुसार कि हम इनके शिकार बने रहने के लिए मजबूर नहीं हैं। उन पर एक्टिवली काम किया जा सकता है, उन्हें बदला जा सकता है। और तरीका क्या है? तरीका है ईश्वर का स्मरण या नाम जप,
अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना, यानी कृतज्ञता का भाव बढ़ाना, और भविष्य की अनिश्चितताओं को ईश्वर पर भरोसे के साथ देखना। ये एक आध्यात्मिक समाधान है जिसे स्रोत बहुत प्रभावी और सुलभ बता रहा है। सुलभ, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। स्रोत खुद भी इस बात पे जोर देता है कि नाम जपने में कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, वो कहते हैं क्या पैसा लगता है। ये बात हमें इस चर्चा के अंत में एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करती है। हाँ, और वो सवाल सीधे स्रोत के दावों से ही जुड़ा है। अगर ये समाधान, जैसा कि स्रोत इतने जोर से कह रहा है, इतना शक्तिशाली है, इतना कारगर है और इतना सुलभ भी है, मतलब बिना किसी खर्चे के, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी बाधाएं हो सकती हैं, चाहे वो हमारे अंदर की हों या बाहर की, जो लोगों को इसे पूरी तरह से अपनाने से या इसके बताए गए फायदों का अनुभव करने से रोकती हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या ये मतलब इच्छा शक्ति की कमी है या ध्यान टिकाने में मुश्किल होती है, जैसा स्रोत ने कहा मन लगाने की जरूरत है, या फिर शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी या हमारा संदेह करने का स्वभाव, ये सब भूमिका निभाते हैं। ये सब संभावित कारण हो सकते हैं। बिल्कुल, स्रोत अपना समाधान तो बता देता है, लेकिन उसे अमल में लाने की जो चुनौती है वो व्यक्ति की अपनी स्थिति, उसकी मानसिक बनावट और शायद उसके विश्वास के स्तर पर निर्भर करती है। सही कहा। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जानना और करना, इन दोनों के बीच का जो फासला है वो क्यों बनता है और कैसे बनता है। बिल्कुल, एक विचार जिसे हमारे सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं और इस पर सोच विचार कर सकते हैं। स्रोत ने हमें नकारात्मकता से निपटने का एक खास आध्यात्मिक नक्शा तो दिखाया है, लेकिन उस नक्शे पर चलने का जो सफर है वो शायद हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। सही कहा। और यही बात इस तरह के स्रोतों के विश्लेषण को इतना दिलचस्प बनाती है कि वो जवाब देने के साथ साथ नए सवाल भी खड़े कर देते हैं।